पाठ 6। रूप बड़ा या गुण। गर्मियों के दिन थे। दिन का तीसरा पहर बीत रहा था। गर्मी घटने की बजाय बढ़ती जा रही थी। सूरज अंगारे बरसा रहा था। धरती तवे के समान जल रही थी। गर्मी के कारण सभी जीव जंतुओं का बुरा हाल था। उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य और संस्कृत के महाकवि कालिदास दरबार में बैठे थे। शेष नवरत्न अपने अपने घरों को जा चुके थे। ये वही विक्रमादित्य थे जिन्होंने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की, जो अपनी वीरता तथा न्याय प्रियता के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हैं। उनकी न्याय प्रियता की कहानियां आज भी बड़े चाव से कही सुनी जाती है। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वश्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि संस्कृत रचनाओं के रचयिता कालिदास को भी जानते हैं। महाराज विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास गर्मी से बेहद परेशान थे। दोनों के शरीर पसीने से लथपथ थे। प्यास के मारे कंठ बार बार सूखा जा रहा था। दोनों के पास मिट्टी की एक एक सुराही रखी थी। प्यास बुझाने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें पानी पीना पड़ रहा था। राजा विक्रमादित्य परम सुंदर थे, कालिदास उतने ही कुरूप। गर्मी और पसीने ने कालिदास के चेहरे को और भी बिगड़ा हुआ बना दिया, पर विक्रमादित्य के गोरे चेहरे पर पसीने की बूंदें मोती जैसे चमक रही थी। विक्रमादित्य का कालिदास के प्रति व्यवहार मित्रवत था। दोनों में अक्सर नोक-झोंक चलती रहती थी। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की ताक में रहते थे। राजा किसी अवसर को खोना नहीं चाहते थे, परंतु महाकवि से करारा उत्तर पाकर भी प्रसन्न नहीं रहते थे। विक्रमादित्य का ध्यान जब कालिदास पर गया तो वे चुटकी लेने के लिए मचल उठे। वे कालिदास से बोले, महाकवि, इसमें संदेह नहीं कि आप अत्यंत विद्वान, चतुर और गुणी हैं, लेकिन यदि ईश्वर ने आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। महाराज, इसका उत्तर मैं आज नहीं कल दूंगा, कालिदास ने कहा। शाम होते ही कालिदास दरबार से सीधे सोनार के पास गए। उन्होंने उसे रातों रात शुद्ध सोने की सुंदर सुराही तैयार करने का आदेश दिया और घर लौट गए। अगले दिन दरबार शुरू होने से पहले ही कालिदास दरबार पहुंचे और राजा की मिट्टी की सुराही की जगह सोने की सुराही रख दी। ठीक समय पर राजा अंगरक्षकों के साथ पधारे। कल की तरह आज भी बेहद गर्मी थी। पंखे तेजी से झूले जा रहे थे, लेकिन उनकी हवा में भी गर्मी थी। कार्यवाही शुरू करने से पहले राजा को प्यास लगी। पानी होठों पर लगते ही वे सेवक पर बरस पड़े। क्या सुराही में उबला हुआ पानी भरा है? सेवक डर से कांपने लगे। कालिदास ने तेजी से आकर सुराही पर से कपड़ा हटा दिया। सोने की सुराही देखकर सभी दंग रह गए। ये क्या, सोने की सुराही? सभी उसकी सुंदरता का गुणगान करने लगे। कोई उसकी बनावट की और कोई उसकी नक्काशी की तारीफ कर रहा था। तभी राजा विक्रमादित्य एक सांस में बोल गए, हद हो गई, पानी भी कहीं सोने की सुराही में रखा जाता है? कहाँ गई मिट्टी की सुराही? सोने की सुराही किस बेवकूफ ने रखी है? पास खड़े कालिदास ने शांत स्वर में कहा, वह बेवकूफ मैं ही हूं श्रीमान। महाकवि, आप? जी हाँ महाराज, यह सोने की सुराही मैंने ही रखी है। आप सुंदरता के परम पुजारी है ना। कल मेरी दृष्टि आपकी बगल में रखी मिट्टी की सुराही पर चली गई थी। वह बेहद भद्दी और बदसूरत लग रही थी। मुझे लगा कि सुंदरता के पुजारी के पास ये भद्दी सुराही पता नहीं किस बेवकूफ ने रखवाई है, सो उसे हटाकर मैंने शुद्ध सोने की यह सुंदर सुराही रख दी। क्या अच्छी नहीं है? इतना कहकर कालिदास चुप हो गए। राजा महाकवि का व्यंग समझ गए। अपनी गर्दन झुकाई और हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने महाकवि से क्षमा मांगी। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी, पर कोई भी इस घटना को समझ नहीं पाया। तब राजा की अनुमति से महाकवि ने संक्षेप में सब कुछ बता दिया। दरबारी भी हंसे बिना नहीं रह पाए।